अगर नासिर लूता कहे मेरा समिट बैंक से कोई ताल्लुक नहीं है, आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि नहीं है, हालांकि रिकॉर्ड मौजूद है कि भाई वो तो चेयरमैन के तौर पर टेक ओवर किया था। नासिर लूता कहें कि मेरा चौधरी शुगर मिल से भी कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो मैंने 400 मिलियन रुपए वापस किए थे जो कि इन्होंने मुझे दिए थे। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये तहकीक नहीं करनी चाहिए कि बैंकिंग के रिकॉर्ड के मिनट्स क्या हैं, ये तहकीक नहीं करनी चाहिए कि भाई 1 महीने का कह रहे हैं कि मैंने वापस कर दिए थे पैसे वापस, तो उससे पहले ये बैंकिंग रिकॉर्ड तो देख लें कि 400 मिलियन इनको मिले कैसे थे, नासिर लूता से रिकॉर्ड मांग लें। ये सब किया आपने? देखिए शाहजेब, फिर से मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, अब पता नहीं है चूँकि प्रोग्राम लाइव नहीं है, बात इसमें आपको एंगलिंग ना कर दें, लेकिन सवाल अपना यही रखिएगा और मेरा जवाब भी यही रखिएगा। नासिर लूता की स्टेटमेंट इस वक्त होल्ड करती है, 164 की स्टेटमेंट है, मैजिस्ट्रेट के सामने दी गई है, पाकिस्तान के मरवजा कवानीन के मुताबिक दी गई है। उसको रिबट करने के लिए कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया गया, ना मरीम की तरफ से, ना यूसुफ अब्बास की तरफ से, ना मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरफ से, जिनको कल या परसों जेल में भी इस केस के अंदर इंटरोगेट किया गया, क्योंकि वो भी इस कंपनी में 11-12 मिलियन के शेयर होल्डर रहे हैं। और ये जो पूरा एक हॉकी मैच चल रहा था, कभी एक को शेयर पास ऑन करते थे, कभी दूसरे को करते थे, फिर फॉरेन इन्वेस्टर आ जाता था, वो मनी इंजेक्ट करता था। तो ये तमाम मामलात हैं। ये मामला सिर्फ नासिर लूता की हद तक नहीं है। नासिर लूता तो उस ट्रांजैक्शन के अंदर सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है जो उसकी स्टेटस को नलिफाई करती है, लेकिन बाकी ट्रांजैक्शन के अंदर भी कोई प्रूफ नहीं है। एंड में ये मामला वही आ जाएगा जो पनामा का था, मनी ट्रेल का था। इसमें कोई मनी ट्रेल प्रोवाइड नहीं की जा सकेगी। इस केस की शुरुआत होगी ये फैक्ट्री बनी कैसे थी, शुगर मिल बनी कैसे थी, क्योंकि शेड्रोन जर्सी का नाम बिल्कुल आपने पहले भी कभी जिक्र शायद किया हो या नहीं किया, तो मैं बता देता हूँ। उसका भी जो लोन है वो सस्पिशियस लोन है, क्योंकि $15 मिलियन का जो लोन दिया गया, वो लोन आने से पहले ही फैक्ट्री बन चुकी, मशीनरी बन चुकी, और फिर स्टेट बैंक ने बड़ी फर्मा बरदारी से उस लोन की हैयत चेंज कर दी और उसको मशीनरी की जगह डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। मतलब ये सारी डिटेल्स हमने अवाम के सामने रखी हैं, और इस बात की परेशानी ना लें, एंगलिंग बदल जाएगी, चीज़ें बदल जाती हैं। पता नहीं आपको किस शो की मेमोरी है, इस शो में ऐसा नहीं होता। और आपको तो वैसे भी नहीं टेंशन होनी चाहिए कि आपकी कोई चीज़ एडिट होगी, क्योंकि आप उन लोगों में नहीं है जिनको एडिट होने की टेंशन होनी चाहिए। मगर जो बातें शरीफ ख़ानदान ने जवाब देने हैं वो तो शरीफ ख़ानदान ने जवाब देने हैं, आपको उनसे लेने भी चाहिए जवाब। मगर ऐसा ना हो कि वो जवाब देते देते यही कहते रहें कि जी देखें बाकियों से तो उन्होंने तहकीकात की नहीं, हमारे ऊपर सारा का सारा मामला रखा हुआ है। तो नासिर लूता कभी अक्यूज्ड हो, कभी गवाह हो, कभी अप्रूवर बन जाए। कब जवाब देंगे जब पानी सर से गुजर चुकेगा? मगर इनसे तो कर लेना, नासिर लूता से तो पूरी तहकीकात आपने कर ली है, ताकि ये ना हो रहा हो कि पता नहीं कभी नहीं देखिए, अब शाहजेब फिर ज्यादती कर रहे हैं। कभी अप्रूवर कभी अक्यूज नहीं। एक केस में अप्रूवर और अक्यूज हैं, पहले आप अक्यूज होते हैं फिर आप अप्रूवर बनते हैं, और दूसरे केस में विटनेस हैं। दो मुख्तलिफ केसेस हैं। हाँ, ये अवाम कंफ्यूज इसलिए है कि यहाँ भी नासिर लूता है, फिर अगर आप इसी खानदान के दूसरे हिस्से की बात करें तो टीटी के अंदर वही कंपनियां इधर भी हैं उधर भी हैं। मामलात तो एक जैसे हैं, सब चीज़ों के अंदर जो कॉमनैलिटी है वो नासिर लूता नहीं है, कॉमनैलिटी मनी लॉन्ड्रिंग है। अच्छा, आपने एक बहुत अहम बात की है, और ये ज़ाती तौर पर क्योंकि हम इस इशू को बहुत ज़्यादा उठाते हैं कि चौधरी शुगर मिल, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बात आपने की उसके डॉक्यूमेंट होंगे, उस बात को आप साबित करेंगे कि इन्होंने सब्सिडी ले ली एक्सपोर्ट करने की, और डेटा आपके पास मौजूद है कि इन्होंने कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं किया। ये बड़ी अहम बात है, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस बात को भी आप मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे अगर चौधरी शुगर मिल ने ये किया है। और क्योंकि शुगर तो एक माफिया है, अब तो आपकी पार्टी के लोग भी कहते हैं, मगर आपकी पार्टी में लोग भी मौजूद है जो इस माफिया का हिस्सा हैं, तो फिर भरपूर कार्रवाई इस पूरे के पूरे माफिया के खिलाफ आप करने का इरादा रखते होंगे जो इस तरीके से कौमी खजाने को लूटते रहें। नहीं देखिए शाहजेब, बाकी का काम मैं आपके ज़िम्मे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि वो आपने अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। ये मामला एक केस की इन्वेस्टिगेशन का चल रहा है, उस केस के ऊपर बात हो रही है। अगर ये कहते हैं कि हम करें कि जी शुगर की एक्सपोर्ट के ऊपर, तो उसको एक अलग मामले को उठा लेते हैं। लेकिन यहाँ मामला इन्वेस्टिगेशन का है, तो जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो आप उनके सारे हर एंगल से उस चीज़ को देखते हैं। तो इस स्पेसिफिक केस की इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये भी एक चीज़ सामने आई इन्वेस्टिगेटर्स के, कि जब उन्होंने एनुअल रिपोर्ट्स देखी तो बिल्कुल सब्सिडी के अंदर मद में पैसे मिले हुए थे, और उसी के ऊपर एक सर्च के तौर पे जब मुतलका महकमे को लिखा गया तो उन्होंने एक रिटन सर्टिफिकेट दे दिया कि इस सन से लेके इस सन तक हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक चौधरी शुगर मिल ने कोई एक्सपोर्ट नहीं की शुगर की। तो वो भी मैंने सामने रख दिया कि अगर नहीं की तो फिर सब्सिडी कैसे मिलती रही। तो ये तो बात उस चीज़ की थी। मतलब मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूँ इस बात को कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छी बात पकड़ी है, और इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाइएगा, और मंतकी अंजाम तक चौधरी शुगर मिल के बाद इस पूरे माफिया को एक्सपोज कीजिएगा, ताकि पता चले आवाम को कि क्या होता रहा है इस मुल्क में।
मैं एग्री करता हूं आपसे, ये माफिया है, शुगर बहुत बड़ा माफिया है और सब्सिडी के मद में बिल्कुल लूटता है। साहब तो फिर देखें ना, आपका और मेरा इत्तेफाक हो गया इस बात के ऊपर, तो फिर इस बात पे उम्मीद की जाए ना कि आप इसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। आपने कहा ये काम आपने मेरे ऊपर छोड़ा हुआ है, आपका काम ये तो नहीं है ना कि आप सिर्फ ओपोजिशन के खिलाफ तहकीकात की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे। जो पूरे के पूरे कौम का पैसा लूटते हैं, जो माफिया, उन सबके खिलाफ फिर आप काम करेंगे? नहीं, इस तरह देखिए शाहजेब, ऐसे नहीं है सब की मेरे ऊपर ये आप देखें। मैं ये बात कर रहा हूँ कि एक स्पेसिफिक केस जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल है, वहाँ पे एक चीज़ मैंने तहकीकात नहीं की। जो इदारे तहकीकात कर रहे हैं वो शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, बिकॉज उनको इसमें जो फॉरेन एविडेंस जितना चाहिए होता है। हमारे इस वक्त हमने मुख्तलिफ ममालिक में, बरतानिया में, अमरीका, UAE में बड़े अच्छे रवाबत पैदा किए हैं। वहाँ की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी से हम उनको फैसिलिटेट करते हैं, उसी सिलसिले में इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी होती है। उन्होंने एक केस की चीज़ के अंदर ये लिखी है, मैं ये कहता हूँ कि ये तमाम की होनी चाहिए, तमाम जितनी शुगर इंडस्ट्रीज़ हैं। मैं समझता हूँ ये एक सबसे बड़ा एक आई ओपनर होना चाहिए कि अगर एक की सब्सिडी की मद में ये नज़र आ रहा है तो जितनी शुगर इंडस्ट्रीज़ पाकिस्तान में लगी हुई हैं, सब की एक्सपोर्ट का जो सब्सिडी है उसका ऑडिट होना चाहिए। और ये कोई बड़ा लंबा काम नहीं है, ये तो बड़ा सिंपल सा काम है। आप उनकी एनुअल रिपोर्ट्स के मुताबिक देखें सब्सिडी कितनी की है। केन कमिश्नर एक इदारा होता है, एक एक्सपोर्ट वाला है, एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है और एक ये पराल का डेटाबेस है। तमाम से आप रिकॉर्ड मंगवा लें, आपको पता लग जाएगा जहां पे जोल नजर आएगी, और आई एम श्योर कि इसके अंदर फ्रॉड नजर आएगा। मतलब फिर मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि ज़ाहिर है आप एक मेहनती इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है, कि इस माफिया को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने में आप अपना किरदार अदा करेंगे। ये इतना ही सिंपल है, और क्योंकि आपकी पार्टी के लोग भी मुतालबा कर चुके हैं कि इसके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए। इंशाल्लाह शाहजेब, आपका साथ रहा तो ज़रूर करेंगे।